नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पूरे राज्य में यदि कहीं रामनवमी की चर्चा की जाती है तो वो है पलामू की रामनवमी। लेकिन अभी कुछ दिनों से रामनवमी को लेकर जिस तरीके से चर्चा छिड़ा हुआ है, विवाद की बातें आ रही हैं, दो गुट की बात कही जा रही है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस खबर में मिलेगी। राम के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले त्यौहार में पलामू में आज भी राम का चरित्र झलक रहा है। एक पल में जैसे प्रभु श्री राम ने अपने राज्य का त्याग कर वनवास को अपनाया था, ठीक वैसे ही पलामू में भी अध्यक्ष के पद को एक पल में त्याग कर आपसी समरसता की मिसाल पेश की गई है। किसी भी तरह का विवाद नहीं है, कोई दो गुट की बात नहीं है, आपसी समरसता है, मेलजोल का भाव है, एक दूसरे को मदद करने के प्रति लोग तत्पर हैं। हाँ, थोड़ी बहुत व्यक्तिगत असहमतियां सामने आई थी, लेकिन उसे दूर कर लिया गया है। अब आखिरकार ये असहमति बनी क्यों थी? जब कैपिटल न्यूज ने इसकी पड़ताल शुरू की तो क्या कुछ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। कभी भी चुनाव होगा तो हम चुनाव में ये मेरा अटल प्रतिज्ञा है। हाँ, रामनवमी भगवान राम का काम है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी क्षति है और अंदर से हमें भी कुढ़न है बहुत ज़्यादा। पलामू में रामनवमी का इतिहास काफ़ी पुराना है। जब देश गुलाम था तब भी पलामू में धूमधाम से रामनवमी मनाई जाती थी। 1934 में अंग्रेजों के राज में पलामू में महावीर नवयुवक दल जनरल का गठन हुआ। महावीरी झंडा और रथ निकालने की परंपरा उसी वर्ष से शुरू की गई। हालांकि उस वक्त पलामू में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। रोशनी के लिए लोग लालटेन, लुकवारी, आज के समय में जिसे मसाल कहते हैं, उसके अलावा जगह जगह पर गोईठा का पहाड़ बनाकर उसे जलाकर रोशनी की व्यवस्था की जाती थी और पूरे रात रथ को घुमाया जाता था। बनारस, अयोध्या, मथुरा से टीम बुलाई जाती थी जो तलवारबाजी की कलाबाजियां दिखाती थी। कलाबाजी ऐसी कि लोग दांतों तले उंगली दबाते। उस दौर में कैप्टन का एक अलग रुतबा होता था। कैप्टन को अपने बाजू का दम दिखाना होता था। कैप्टन ही गोल का रीढ़ होता था। करीब 15 साल के बाद धीरे धीरे लाइट और सजावट का प्रचलन आया और धीरे धीरे यह बढ़ता ही गया। सालों से आ रही इस परंपरा में मुख्य किरदार की भूमिका में एक व्यक्ति होता था जिसके हाथ में पूरे रामनवमी की बागडोर होती थी। पिछले 15 सालों से ये बागडोर शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी के रूप में शुमार गणेश गिरी के हाथों में थी। गणेश गिरी जिसे जनरल का अध्यक्ष चुनते थे, आंख बंद कर सब उस निर्णय को स्वीकार करते थे। अध्यक्ष के चुनाव में भी यही हुआ था। सबकी मौजूदगी में गणेश गिरी ने दुर्गा चौधरी का नाम प्रस्तावित कर उन्हें अध्यक्ष चुन दिया। लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो लोकतांत्रिक तरीके में भरोसा रखता है। उन्हें सालों से आ रही उस परंपरा से इतर लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुनने की उन्होंने मांग की और श्री राम सेना के पंकज जायसवाल को अध्यक्ष बनाने की मांग कर दी। जनता के नज़र में अध्यक्ष मैं हूँ और जो समिति हैं, लगभग सारे समिति, उनके दृष्टिकोण में अध्यक्ष मैं ही हूँ। लेकिन प्रपंच करके और इसको कहा जाए मतलब प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा या फिर उनके द्वारा पता नहीं किस तरह से मोटिवेशन, गलत मोटिवेशन वोट करके गलत ढंग से मेरे बारे में भ्रामक बातें बोल करके कि वह बन जाएगा तो सौहार्द समाप्त हो जाएगा। मैं श्री राम सेना का प्रमुख अवश्य हूँ और हिंदू समाज का हित चाहता हूँ और चाहूँगा। लेकिन मैं कभी किसी भी धर्म के बारे में ना कभी कोई आक्षेप करता हूँ ना मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा धर्म मजबूत हो और उसमें संस्कार बढ़े, उसमें उसकी सुरक्षा हो। यह सोचना कोई क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का कार्य करने का अधिकार है और ये संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिया हुआ है। आप श्री राम सेना के प्रमुख हैं और रामनवमी श्री राम जी के मनाया जाता है। इसमें हिंदू संगठनों में ही विवाद, ये कितना हद तक जायज और इसे पाटने के लिए क्या कोशिश की जाएगी आपके द्वारा? हम सारे हिंदू संगठन एक हैं और काम का तरीका कुछ थोड़ा मोड़ा बाएं दाएं हो सकता है, लेकिन हम सारे संगठनों का लक्ष्य एक है और हम सारे में समरसता है। हम सारे संगठन मिलजुल के काम करते हैं, आपस में समन्वय बना के काम करते हैं। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जैसे ही विवाद की बात आई, प्रबुद्ध लोगों ने विवाद होने ही नहीं दिया।
दुर्गा जौहरी ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि नई पीढ़ी अब महावीर नवयुवक दल जनरल का कमान संभालेगी और जहां आवश्यकता होगी वहां हमारे अनुभव का लाभ लेगी। उन्होंने तन मन धन के साथ नई पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने का भी भरोसा दिया। चाहे वो कोरोना काल का हो, चाहे वो लोकसभा का आम चुनाव में भी हो, मैं अच्छे सूझबूझ के साथ, मैं अच्छे तरीके से मैं अपने कालखंड का मैं पार किया हूं और मुझे लगता है कि अब जो ये समय है आने वाला, जब मैं बहुत मर्माहत हुआ कि गुट जब मैं सुना तो मैं अभी जब से मैं जनरल में लगभग मैं लगता है कि 30 वर्षों से अधिक हो गया जनरल के पदाधिकारी बनते हुए। मैं उप मंत्री से लेके महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मैंने ओवरऑल पदाधिकारी में बना हूँ और मैंने देखा है, मुझे मर्माहत हुई तो मुझे लगा कि अब आने वाली जो नई पीढ़ी है वो मेरा भाई है। इसी के तहत के सोच करके कि जनरल में गुटबाजी न हो, मैंने अपने पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और मैं कामना करता हूं कि छोट भाई लोग उस अच्छे तरीके से महावीर नवयुवक दल जनरल को अच्छे तरीके से चलाए और जहां मुझे आवश्यकता होगी, उन लोगों को लगेगा कि पूर्व अध्यक्ष की आवश्यकता है, सुझाव की आवश्यकता है, मैं तन मन धन से उसके साथ कंधे से कंधे मिला करके मैं चलूंगा। और इस वर्ष निश्चित तौर पर रामनवमी पर्व धूमधाम से मने, अच्छी सोच के तहत मने। आने वाला जो रामनवमी महापर्व है, जो अभी 495 वर्ष के बाद रामलला की मूर्ति स्थापना हुई है, धूमधाम से हमारा शहर में मने। हमारा शहर गौरवपूर्ण, विवेकशील, प्रत्येक मामले में जाना जाता है। मैं अभी जो अखबार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, मैं मर्माहत होकर के अपने पद से इस्तीफा देते हुए मैं छोट भाई लोगों से जो हल्ला जो कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आगे आएं और महावीर नवयुवक दल जनरल का भार संभालें और पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इस रामनवमी महापर्व को अच्छे सोच के तहत पर्व को मनाएं। इस पूरे मामले में किसी को ठेस पहुंचा तो वो रामनवमी के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाने वाले गणेश गिरी। हालांकि वो भी नई पीढ़ी के नेतृत्व के खिलाफ नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी के क्रांतिकारी तरीके ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। 15 साल की उम्र से रामनवमी में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने वाले 73 वर्ष के हो चुके गणेश गिरी, जो करीब 16 सालों से अध्यक्ष का चुनाव करते आ रहे थे, उन्होंने अब अध्यक्ष के चुनाव में सम्मिलित होने से ही साफ इनकार करते हुए अटल प्रतिज्ञा ले ली। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें पूजा से कोई परहेज नहीं है, कोई भी अध्यक्ष बने वो उसे आशीर्वाद देने अवश्य पहुंचेंगे, पूजा में भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाएंगे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में अपनी भागीदारी को सीमित कर लिया। अगर उनको अध्यक्ष रहना ही था तो एक दिन पहले आन के बातचीत करनी चाहिए थी, चाहे थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहिए कि से गणेश भैया हम भी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं, चाहे जैसे आप चुनाव करवा दीजिए। तो चुनाव अगर होता तो चुनाव के ही माध्यम से हम लोग चुनाव करते हैं हम लोग। तो इसी के लेकर दरमियान में बहुत हंगामा हुआ। उनको पंकज जी को बोले, पंकज जी को अच्छे आदमी है, कोई खराब नहीं है, मगर जितना ज्ञान जो रह चुके थे अध्यक्ष, हम उन्हीं के विषय में ज़्यादा करके हम चुनते थे। जो रह चुके हैं अध्यक्ष, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए, जो कि पूरी जानकारी उनके अंदर में थी। बस इसी के सब समाप्त। कितने सालों से अध्यक्ष का चुनाव करते आ रहे थे? हमको लगता है कि ये चुनाव हम कम से कम 15 साल 16 साल हो गया होगा, सालों से मैं अध्यक्ष का, जिसको हम अध्यक्ष के नाम का मैं घोषणा कर देते, लोग उसको समर्थन करते थे। अब जय बोलो करके हनुमान मंदिर में हम जाते, प्रसाद चढ़ता, माला मिलते, हम भी माला मिलते। बहुत उत्साह था। उत्साह के साथ हमने पूरा अध्यक्ष जिसको चुनते तो बहुत गर्व होते थे कि हम जो चुने हैं ऐसे लोग को चुने हैं जो हिंदू समाज के लिए उतार काल में अपना अच्छा निभाएंगे और उसका योगदान देंगे, ताकि कोई देखने वाले देखे कि हाँ दादा इनके रामनवमी कैसा है, कैसा अध्यक्ष है। जो चुने गए अध्यक्ष कोई बदनाम नहीं है, जिनका कोई माने कार्यकलाप खराब नहीं है, चाहे कोई आगे कोई उनका विरक्ति नहीं है, वैसे आदमी को हम चयन करते थे। 16 सालों से ये जो परंपरा चली आ रही थी, इसे खत्म कर दिया गया। मन कितना व्यथित है आपका? देखिए, मन तो दुखी तो है ही है,
और उसके अलावा एक चीज़ और मैं घोषणा मैं कर दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि कभी भी चुनाव होगा तो हम चुनाव में भाग ये मेरा अटल प्रतिज्ञा है। हाँ, रामनवमी भगवान राम का काम है, कोई अध्यक्ष बनेगा आशीर्वाद देने तो जरूर जाएंगे उसके घर पर, चाहे मंदिर पहुँचे चाहे जहाँ पे पहुँचे। भावना भगवान पर जुड़ा हुआ है तो उनको जुड़ा ही रहेंगे। आज कम से कम 50 साल से हम लोग इसका अति किए हैं। हम रामनवमी के पीछे हम लोग चलते चलते थे और उम्रदार भी हो गए, अब हमसे होता भी नहीं है, चूँकि आज हमारा 73 वर्ष में हम घुस गए हैं इस साल, इसीलिए उतना हमसे होगा भी नहीं, इसलिए हम अपना समाप्त कर रहे हैं। सालों से आ रही इस परंपरा पर शहर के कई लोगों ने खेद व्यक्त किया, युवाओं के विरोध को जायज बताया, लेकिन विरोध के तरीके को गलत ठहराते हुए बबलू गुप्ता ने कहा कि यदि कोई परंपरागत आ रहे इस तरीके से संतुष्ट नहीं था तो उसे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आवेदन देकर बदलाव की मांग करनी चाहिए थी। बतौर अभिभावक के रूप में मौजूद गणेश गिरी उस आपत्ति पर जरूर विचार करते। बहरहाल इन सभी विवाद और दो पक्ष के शब्दों का समावेश कर महावीर नवयुवक दल जनरल में अध्यक्ष का पद को लेकर आपसी सहमति बना ली गई है। इसे लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। सब लोग पूजा मनाने को लेकर उत्साहित हैं और एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। अच्छा के लिए ही सोच रहा है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। बट ये परंपरा हमारे गार्जियन गणेश गिरी जी द्वारा वर्षों से चली आ रही है और हर साल इसी तरह अलाउंस कराकर ही हम मीटिंग बुलाते हैं और वहां पे अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ये वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। अगर इस परंपरा में किसी तरह की कोई परेशानियां थी या दिक्कत था किसी को, तो उनको आवेदन करना था कि आपके इस निर्णय से या आपकी कमेटी जो जनरल निर्णय लेती है उससे हम लोग असंतुष्ट है, इसमें कुछ बदलाव किया जाए। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया थी। चूंकि ये शुरुआत नहीं है, ये कई एक वर्षों से चलता आ रहा है और इनके द्वारा चुने गए जो भी अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा को निपटाया भी है, अमन शांति भी बना के रखा है और भाईचारे को भी बढ़ाने का काम किया है। इसमें भी अगर लगता है आपको कि इनके चुने गए अध्यक्ष द्वारा अगर कहीं भी पूजा में परेशानी आई हो, मान सम्मान में परेशानी आई हो या इनके द्वारा चुने गए अध्यक्ष ने कोई गलत कार्य किया है तो आप उंगली उठाइए। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगा कि कभी इनके चुने गए अध्यक्ष के द्वारा किसी तरह की कोई परेशानियां आई हैं। हाँ, अगर दिक्कत था तो आपको चुनाव की प्रक्रिया में आने के लिए आवेदन देना था। दूसरी चीज है कि जो परंपरा हमारी मिसाल हुआ करती थी, आप बहुत जगह जाएंगे, पूजा हो, बहुत जगह 4 कंपटीटर 5 कंपटीटर अपने अपने समर्थकों के साथ आते हैं चुनाव में। लेकिन ये हमारे पलामू को, हमारे डाल्टनगंज को गर्व था कि आज भी यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका इतना सम्मान आदर लोग करते हैं कि जिनको पे भी हाथ रख देते हैं वो अध्यक्ष बन जाता है और सुचारू रूप से इस कार्य को अंजाम भी देता है। तो ये गर्व जो हम लोग का था वो आज थोड़ा सा धूमिल हुआ है। और मैं आग्रह करूंगा सभी से कि ये त्यौहार सामूहिक है, ये व्यक्तिगत चीजें नहीं है। जो बेहतर हो सकता है समाज के लिए, पूजा के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और काम करें। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो चीजें हुई हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि आप भी पूजा के लिए ही कर रहे हो, हम भी पूजा के लिए ही कर रहे हैं। तो क्या बेहतर हो सकता था ये जरूर सोचना था। और कुछ बातें घर की होती हैं उसको बाहर नहीं ले जाना था। घर की बातें घर में आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा कोई भी पंकज जायसवाल बने, दुर्गा भैया बने, कोई बने, उनकी एक ही भी हुई पूजा, चाहे वो कोई व्यक्ति बन रहा है, लेकिन उसकी ढंग और सिस्टम जो था उस मर्यादा में रहिए। और अच्छे से बड़े क्या है, जिसे मुझे बहुत ठेस पहुंचा जब आज इनकी उम्र 73 साल है। 73 साल में भी हम लोग इनसे डांट सुनने के लिए छेड़ते हैं कि कोई गार्जियन का हाथ तो है सर पे, डांट तो रहे हैं। इसे सौभाग्यशाली बहुत कम इंसान होता है कि गार्जियन से डांट सुने। तो आहत हूं मैं इस चीज को भी लेकर। जिन्होंने अभी कहा कि मैं आज के बाद चुनाव में नहीं रहूंगा, तो मैं यही कह सकता हूं कि बहुत बड़ी क्षति है और अंदर से हमें भी कुढ़न है बहुत ज्यादा। पर पूजा है, सामूहिक चीजें हैं, मिलजुल कर कीजिए, अच्छे से कीजिए। क्या बेहतर हो सकता है, सब मिल के अच्छे से इसको आगे बढ़ाने का काम। जय श्री राम, जय हनुमान। 2024 का वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष श्री राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण का उद्घाटन भी हुआ
और श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ। इसलिए हम लोग इस वर्ष बहुत ही धूमधाम से ये रामनवमी मनाने का संकल्प लिया है। आपने देखा और सुना भी कि किस तरीके से रामनवमी को लेकर महावीर नवयुवक दल जनरल से जुड़े सभी लोग उत्साहित हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर बनने और उनके प्राण प्रतिष्ठा से उनका ये उत्साह और बढ़ गया है और इस बार की रामनवमी पलामू में ऐतिहासिक हो। सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर चल रही भ्रामक खबरों से बचें। सबसे सटीक और सही जानकारी के लिए देखते रहें कैपिटल न्यूज।